एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, आम आदमी, आम आदमी। मंच पे आसीन आज के कार्यक्रम के आयोजक हमारे छोटे भाई और जिन्होंने भारत की सेना में रहकर अपनी सेवाएं दी, बहादुर साथी और किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष भाई अशोक कमांडो जी, मंच पे आसीन आम आदमी पार्टी की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज अवाना जी, माइनॉरिटी विंग के प्रदेश अध्यक्ष शकील मलिक जी, आम आदमी पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता विकास शर्मा जी, प्रांत के अध्यक्ष काशी प्रांत के पवन तिवारी जी, प्रवक्ता संजीव निगम जी, रंजना तिवारी जी जो हमारी प्रांत की प्रभारी हैं किसान प्रकोष्ठ की पश्चिम प्रांत की, हैदर भाई प्रांत अध्यक्ष रोहेलखंड, राम गुप्ता जी प्रवक्ता, नीरज जी महासचिव किसान प्रकोष्ठ, विपिन खारी जी किसान नेता, जयप्रकाश यादव जी किसान प्रकोष्ठ, राकेश समाना जी हमारे जिला अध्यक्ष, दर्शन शर्मा जी हमारी सोशल मीडिया टीम की पदाधिकारी, अजहर भाई, अनिल भाई महासचिव बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ, राजीव भाई सहारनपुर, दिलदार अंसारी जी जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी विंग, इस्लामुद्दीन मलिक साहब, ये जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं मंच पे, इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। शैलेंद्र हमें नीचे दिखाई पड़ रहे हैं हमारे जिलाध्यक्ष। और मैं जानता हूं कि कोई कार्यक्रम आयोजित करने में कितना परिश्रम लगता है, कितनी कठिनाई होती है। आपको ये जगह बुक करानी है, उसके लिए परमिशन लेना है, फिर पोस्टर लगाने हैं, होर्डिंग लगानी है, इतना बड़ा आयोजन करना है, कुर्सी टेंट लगाना है। और ये एक आयोजन करने में आपको चंदे से लेके और श्रम तक बहुत बड़ा योगदान देना पड़ता है। जिन कार्यकर्ताओं ने, जिन साथियों ने आज के इस आयोजन में अपना तनिक भी योगदान दिया है, मैं उनका हृदय से आभारी हूं, उनको नमन करता हूं। और विशेष तौर से हमारी माताएं बहनें, जब मातृशक्ति का आशीर्वाद किसी आंदोलन में मिल जाता है तो निश्चित रूप से हमारी जो ऊर्जा है वो लड़ने की, संघर्ष करने की ऊर्जा 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ये नोएडा दादरी के क्षेत्र में मैंने हमेशा देखा, जब भी घेराव होता है, जब भी जमीन के लिए अपना हक मांगने के लिए सड़क पर उतरते हैं दादरी के किसान, नोएडा के किसान, उसमें सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में हमारी माताएं बहनें होती हैं। वो कहती हैं हम भी लड़ रहे हैं, तुम भी साथ में लड़ो। तो फिर भागने का मौका नहीं रहता, आपको डट के लड़ाई लड़नी होती। हमारे पंचायत प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष विनय जी भी यहां पे बैठे हुए हैं, उनका नाम इसमें छूट गया था। साथियों और दोस्तों, आज किसान की हालत क्या है? अभी खाद की बोरी के लिए लाठियां खानी पड़ रही है, खाद की बोरी के लिए लाइनें लंबी लंबी लग रही है। और अभी एक हफ्ते पहले मैंने समाचार पढ़ा था, खाद की बोरी की लाइन लेने के लिए लाइन में लगा हुआ किसान आत्महत्या करके मर गया, उसको खाद की बोरी नसीब नहीं हुई। एक किसान को हार्ट अटैक हो गया, लाइन में लगे लगे उसको खाद की बोरी नहीं मिली। आजादी के 79वीं वर्षगांठ को हमने 2 दिन पहले 15 अगस्त मनाया, धूमधाम से मनाया, हर्षोल्लास के साथ मनाया। मनाना भी चाहिए, आगे भी मनाते रहेंगे, लेकिन जब हम आजादी का जश्न मनाएं तो किसानों का दर्द भी याद रखें, उनकी तकलीफ
तकलीफ भी याद रखें, उनके मुद्दे भी याद रखें, उसका समाधान कैसे होगा इसको भी याद रखें। वरना तो आजादी का जश्न मनाते रहेंगे लेकिन काम कुछ नहीं करेंगे। हमारी जिम्मेदारी क्या है किसानों के प्रति? हमारा क्या धर्म है किसानों के प्रति? एक बात याद रखना, अगर अन्नदाता देश से मिट गया तो फिर इंसान भी मिट जाएगा। इंसान को जीने का अनाज अन्नदाता देता है, आप देते हैं तब लोग जिंदा रहते हैं। और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, हिंदुस्तान का चावल रूस में भी जाता है, अमेरिका में भी जाता है, दुनिया के तमाम देशों में जाता है। हम आज की तारीख में हिंदुस्तान के अन्नदाताओं ने अपने खून पसीने श्रम से इतना अनाज पैदा किया है, इतना अनाज पैदा किया है कि हम सिर्फ हिंदुस्तान का पेट नहीं भरते, हम पूरी दुनिया का पेट भरने का काम करते हैं। ये देश के किसानों की ताकत है। लेकिन उस किसान के साथ सरकार क्या कर रही है? काला कानून लेकर आई थी, मुझे याद है, मैं संसद में था। मैंने कहा भाई ये कानून क्यों लेके आ रहे हो? इसमें तो आप किसान की जमीन कब्जा करके अपने दोस्त अडानी को दे दोगे, अंबानी को दे दोगे, हजारों हजार एकड़ जमीनें उनकी कब्जा हो जाएंगी। कहने लगे संजय जी इसको पास होने दीजिए, बाद में देखा जाएगा। हमने कहा इसमें किसानों के फसल के दाम की तो कोई व्यवस्था नहीं, एमएसपी खत्म कर रहे हो, बाजार खत्म कर रहे हो, कहां पर किसान जाकर अपना अनाज बेचेगा? बोले चिंता मत करो, ये कानून पास हो जाने दो, बाद में देखा जाएगा। हमने कहा हिसाब बाद में नहीं होगा, हिसाब यहीं पर होगा। और संसद के अंदर मैंने वो माइक तोड़ने का काम किया था, आपके साहस की बदौलत, आपकी ताकत की बदौलत, क्योंकि हमें आपकी तकलीफ याद थी, आपको डंडे पड़ रहे थे सड़क पे, तो सदन में मैंने माइक तोड़ दिया। मेरी आलोचना बहुत किया भाजपा वालों ने। संजय भैया जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद। सारे टीवी चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज चलने लगी। संजय सिंह ने संसद में माइक तोड़ दिया, टेबल पे खड़े हो गए, बीजेपी के नेताओं से लड़ गए, संसद के अंदर बवाल कर दिया। मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम अन्नदाताओं की हड्डी तोड़ोगे तो हम माइक तोड़ने का काम करेंगे, तुमको बोलने नहीं देंगे। हम आपके जुर्म को बर्दाश्त करने संसद में नहीं गए, हम आपके अत्याचार को बर्दाश्त करने संसद में नहीं गए, हम आपके द्वारा काले कानून को पास करने के लिए संसद में नहीं गए। हम किसान की आवाज उठाने वहां गए हैं, गरीब की आवाज उठाने वहां गए हैं, माताओं बहनों की आवाज उठाने गए हैं, देश के अन्नदाता की आवाज उठाने के लिए हम संसद में गए हैं। और वो काम मैं कर रहा हूं, वो काम कर रहा हूं साथियों। जब भी किसान का कोई मुद्दा आता है मैं उसको सदन में उठाने का काम करता हूं। बेरोजगार नौजवानों का कोई मुद्दा आता है उसको सदन में उठाने का काम करता हूं। अभी एसएससी के नाम पे इतना बड़ा फ्रॉड देश के नौजवानों के साथ किया गया, मैंने उसका मुद्दा सदन में उठाने का काम किया। दो बार मैंने 267 का नोटिस लगाया। इस देश का किसान अगर खुशी नहीं रहेगा, इस देश का नौजवान अगर खुशी नहीं रहेगा, हमारी माताएं बहनें अगर सुरक्षित नहीं रहेंगी, इस देश के गरीब आदमी को अगर उसका हक नहीं मिलेगा, अगर हमारे स्कूल अच्छे नहीं होंगे, हमारे अस्पताल अच्छे नहीं होंगे, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो देश में सही मायने में आजादी नहीं होगी। आजादी तब है जब ये हक हमको मिलेगा। ये मैं कहना चाहता हूं, ये मैं कहना चाहता हूं। और ताकतवर लोगों से सिर्फ एक ही अनुरोध है। ठीक है, आप नरेंद्र मोदी हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, आप अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं देश के, आप भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है आपके पास अधिकारी हैं, आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है, प्रशासन है, सब कुछ है। लेकिन आप उस शक्ति का इस्तेमाल इस देश को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे, हम आपके साथ खड़े होंगे। इस देश को पीछे लाने के लिए करेंगे, हम आपके खिलाफ खड़े होंगे। लड़ाई इस बात। अब किसके लिए काम कर रहे हैं? अब इस देश के 2-3 पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। अडानी अंबानी के नाम आपने पूरा देश नीलाम कर दिया।
किसान कहता है फसल का दाम दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। किसान कहता है खाद की बोरी दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। किसान कहता है कर्ज माफ कर दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। किसान कहता है सिंचाई के लिए पानी दे दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। किसान कहता है हमारे फसल का उचित दाम तो दे दो, 2 गुना करने को कहा था, कुछ तो आगे बढ़ा दो, आप कहते हो पैसा नहीं है। आपका पैसा कहाँ गया? कहाँ? मैं बताना चाहता हूं आपका पैसा कहाँ गया। 11 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों का हिंदुस्तान की सरकार ने माफ किया है। अरे मैं कहना चाहता हूं इस देश के 80 करोड़ किसानों का जो कर्जा है, उनके ऊपर जो भी कर्जा है, वो 2-3 लाख करोड़ रुपए माफ कर दो। हिंदुस्तान का किसान तुमको कंधे पे लेके तुम्हारा गुणगान करे। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम कह रहे हो 82 करोड़ लोगों 5 किलो राशन लेके खुश रहो चुपचाप। आपके हिस्से में क्या है? क्या है आपके हिस्से में? 5 किलो राशन। कटोरा लेके खड़े हो जाओ, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन ले लो। आवाज मत निकालना। एयरपोर्ट हम बनाएंगे, अडानी को देंगे। रेलवे स्टेशन हम बनाएंगे, अडानी को देंगे। समुद्री पोर्ट हम बनाएंगे, अडानी को देंगे। सड़क हम बनाएंगे, अडानी को देंगे। सरकार सब कुछ अडानी को देगी। आकाश में चले जाइए, हवाई जहाज अडानी का। जमीन पे आ जाइए, सड़क अडानी की, बिजली अडानी का, पानी अडानी का, रेल अडानी का, सेल अडानी का, और जमीन के नीचे चले जाइए, कोयला अडानी का, गैस अडानी का। पूरा मुल्क आपने अपने दोस्त के नाम कर दिया। किसान के लिए आपके पास पैसा नहीं है। अभी क्या मामला निकल गया? रूस से सस्ते दाम में तेल खरीदा गया, क्योंकि रूस से यूक्रेन के युद्ध के बाद दुनिया के तमाम देशों ने तेल खरीदना बंद कर दिया। भारत ने कहा हम तेल खरीदेंगे। हमने कहा बहुत अच्छी बात, सस्ते में तेल खरीदो, रूस हमारा मित्र देश है। लेकिन उसका फायदा किसको मिलना चाहिए भाई? किसको मिलना चाहिए? सस्ता तेल अगर खरीद रहे हो तो सस्ते माल का फायदा किसको मिलना चाहिए? जनता को। आपको मिलना चाहिए। किसान जो डीजल खरीदता है, नौजवान जो हमारे मोटरसाइकिल से चलते हैं, पेट्रोल खरीदते हैं, मिडिल क्लास के लोग जो कार से चलते हैं, उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? क्या हुआ पता है आपको? क्या हुआ? 6 महीने में 231 मिलियन बैरल कच्चा तेल रूस से हिंदुस्तान आया, और 77 मिलियन बैरल अकेले जामनगर में मुकेश अंबानी की रिफाइनरी में पक्का तेल कर दिया गया। अब वो पक्का तेल 77 मिलियन, भारत के लोग इंतजार कर रहे थे हमको सस्ते में मिलेगा, हमको सस्ते में मिलेगा। अंबानी ने कहा यहीं से तैयार करो और दुनिया के तमाम देशों में बड़े बड़े दामों पर बेच दो। ये हुआ आपके साथ। पता है कितना पैसा कमाया? 50,000 करोड़ रुपए 6 महीने के अंदर। 50,000 करोड़ रुपए 6 महीने के अंदर। और भारत की तमाम कंपनियों ने, इंडियन ऑयल ने, तमाम और कंपनियों ने $10 बिलियन कमाया। $6 बिलियन मुकेश अंबानी ने कमाया, यानी कि करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए भारत की और कंपनियों ने कमाया। अकेले 50,000 करोड़ मुकेश अंबानी ने कमाया। आपके हिस्से में क्या आया? क्या आया? जुमला। इनके लिए तालियां बजा दीजिए एक बार जोर से। क्या आया आपके हिस्से में? जुमला आया। तो हम ये कहना चाहते हैं, लड़ाई हमारी इस बात की है, अगर तुम मुनाफा कमाते हो तो उसका कुछ तो हिस्सा हमारे हिस्से में आना चाहिए। अरे हमारे लिए
कम से कम खाद की बोरी नसीब करा दो, सस्ते का डीजल नसीब करा दो, हमारे कर्जे माफ कर दो, हमारे बच्चों की पढ़ाई अच्छी कर दो। सारा लूट लूट के अगर लेकर चले जाओगे, हम दो हमारे दो योजना में, यानी कि मोदी, अमित शाह, अडानी और अंबानी, अगर यही चार लोग देश को लूटने का काम करेंगे तो ये हम दो हमारे दो की योजना इस देश का किसान चलने नहीं देगा। लड़ाई इस बात की, लड़ाई इस बात की। आप ताकतवर हैं, ये ईश्वर की कृपा है। मैं संसद में पहुंचा, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं तो पहुंचा हूं संसद में। अब मैं संसद में पहुंच के लोगों के ऊपर अत्याचार कैसे हो इसकी योजना बनाऊं, लोगों का शोषण कैसे हो इसकी योजना बनाऊं, तो हम अपने ताकत का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं, हम अपने ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए ईश्वर भी हमको कभी माफ नहीं करेगा, वो हमारे साथ न्याय करेगा। आज जो लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीब का शोषण कर रहे हैं, उनको सत्ता से जाना ही होगा, उनको कोई बचा नहीं सकता। दिल्ली में हमें हरा दिया, जश्न मना रहे हैं, आम आदमी पार्टी हार गई, केजरीवाल हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, जश्न मनाओ, जश्न मनाओ, मनाओ जश्न, मनाओ जश्न। अरे वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल थे जिन्होंने 10 साल तक सरकारी स्कूलों को बेहतरीन बनाने का काम किया। वो स्कूल बनाए जहां स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, एथलीट के ग्राउंड बने हैं, एसी कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बने हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी हिंदुस्तान आई तो उसने कहा कि हमको केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। ये 10 साल में हमने काम किया है। हमने अस्पताल अच्छे किए, मोहल्ला क्लिनिक बनाया, फ्री बिजली कोई सपने में नहीं सोच सकता था, हमने दिल्ली में करके दिखाया। माताओं बहनों के लिए बस की फ्री यात्रा करके दिखाई, फ्री पानी देने का काम किया। बोले इस केजरीवाल को हराओ, ये तो हमारी राजनीति खत्म करेगा। धर्म के नाम पे अच्छी दुकान चल रही है, स्कूल अस्पताल देने की जरूरत क्या है? धर्म के नाम पे अच्छी दुकान चल रही है, झगड़ा चल रहा है। अभी कह रहे थे कांवड़ यात्रा की तरफ से जब हम लोग निकलेंगे तो सब लोगों को अपने ठेले पे नेम प्लेट लगाना पड़ेगा। देखिए सरकार की चिंता क्या है, आपके बच्चे को शिक्षा मिले इस बात की चिंता नहीं, सरकारी स्कूल तो बंद हो रहा है, अच्छा इलाज मिल जाए इस बात की भी चिंता नहीं, मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है, आपको आपका अधिकार मिले, खाद की बोरी मिल जाए, फसल का दाम मिल जाए, इस बात की भी चिंता नहीं, नौजवान को रोजगार मिल जाए इस बात की भी चिंता नहीं, हिंदू मुसलमान का झगड़ा हो जाए इसलिए नेम प्लेट लगाओ, नेम प्लेट लगाओ, नेम प्लेट लगाओ। संजय भैया जिंदाबाद। अरे बेईमानों, मैं बता रहा हूं तुमको, मैं बता रहा हूं, 20,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान के बैंकों से लूटकर, आम आदमी का पैसा लूटकर नीरव मोदी, नरेंद्र मोदी का दोस्त हिंदुस्तान छोड़ के भाग गया। पकड़ के लाओ, उसके गले में नेम प्लेट लगाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। लगाओ नेम प्लेट। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हिंदुस्तान की बैंकों में हमारे किसानों, कर्मचारियों का पैसा जो जमा था 10,000 करोड़ रुपए विजय माल्या लेके भाग गया है। पकड़ के लाओ, उसके गले में नेम प्लेट लगाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे। लगाओ नेम प्लेट, सड़क पे लेके घुमाओ उसको नेम प्लेट लगा के कि ये 20,000 करोड़ का लुटेरा है, ये 10,000 करोड़ का लुटेरा है। नितिन संदेशरा 6,000 करोड़ लेके भाग गया, ललित मोदी 3,000 करोड़ लेके भाग गया। ये बैंक के बड़े बड़े लुटेरे जो हिंदुस्तान की बैंकों को लूटने का काम करते हैं, उनको पकड़ के लाओ, उनके गले में नेम प्लेट लगाओ, हिंदुस्तान की सड़कों पे घुमाओ, हम भी ताली बजाने का काम करेंगे, हम भी पूरे देश को बताएंगे ये है लुटेरे। आप गरीब आदमी के ठेले पे नेम प्लेट लगा रहे हो। एक मलिक जाट था, वो तो हिंदू था, उसका ढाबा तोड़ दिया। देखा था ना मुजफ्फरनगर जाते, ढाबा तोड़ दिया। उसकी पत्नी रो रही थी, 24-24 घंटे भैया काम करके ये ढाबा खड़ा किया, आया उपद्रव मचा के ढाबा तोड़ दिया।
भगवान शिव के नाम पे कांवड़ यात्रा निकालते हैं ना हम लोग। हम भी महादेव को मानते हैं, हम भी उज्जैन जाते हैं। महादेव भगवान शिव शंकर ने, उनको तो भोले बाबा कहा जाता है। जो उनके दरबार पे गया मन्नतें पूरी करवा के आया। और जो लोग भोले शंकर के नाम पे गरीब को उजाड़ने का काम करते हैं, वो भोले शंकर के अनुयायी नहीं हो सकते, भक्त नहीं हो सकते। ये मैं कहना चाहता हूं। कौन से धर्म की बात आपका? ये कहां सिखाया गया कि आपको शक्ति है, ताकत है, आपके पास भीड़ है, झुंड है, तो आप किसी को मारेंगे, किसी को पीटेंगे? पुलिस वालों के साथ झगड़ा करते हुए तमाम दृश्य आए, उनकी गाड़ी पलट देते हैं, उनकी वर्दी फाड़ देते हैं। ये कहां सिखाया भाई भगवान शिव शंकर ने? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, धर्म को मानिए, लेकिन धर्म को अच्छाई के लिए विस्तार कीजिए, झगड़े के लिए विस्तार मत कीजिए। धर्म का प्रचार प्रसार, आस्था, धर्म की पूजा अर्चना, भगवान को याद करना, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है, खूब कीजिए, लेकिन उसके नाम पे अच्छे कर्म कीजिए, तब भगवान आपको आशीर्वाद देंगे। बुरे कर्म करोगे तो भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं? और ना समझ में आए तो हमारी इन बहनों से पूछ लेना, इनको ज्यादा अनुभव होता है, ज्यादा दया होती है इनके मन में, ज्यादा करुणा होती है, ये तकलीफ को समझती है। लेकिन इस तरह से उपद्रव मचाना, ये किसी भी धर्म के नाम पे हो, हिंदू के नाम पे हो, मुसलमान के नाम पे हो, ये ठीक नहीं है। इससे हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। अभी उत्तर प्रदेश में हमारा आंदोलन चल रहा है मेरे साथियों। 27,000 स्कूल बंद करने की योजना थी। 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद करने के लिए आदेश जारी कर दिया था। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में जाके लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया, पद यात्राएं की। हमने छोटे छोटे बच्चों को अपने कंधे पर बिठा के उनके परिवार वालों के साथ योगी सरकार को और मोदी सरकार को यह बताने का काम किया कि हम बच्चों का स्कूल बंद नहीं होने देंगे, हम बाबा साहब के सपने को मरने नहीं देंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। हमारे बच्चे भी वही दूध पीना चाहते हैं और दहाड़ना चाहते हैं। वो शेरनी का दूध, वो शिक्षा का दूध, वो ज्ञान का अमृत, वो हमारे बच्चे भी पीना चाहते हैं। और इसलिए शिक्षा के अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे। योगी सरकार थोड़ा पीछे आई है, कह रही है 1 किलोमीटर से ज्यादा जो दूर होंगे स्कूल, उसको अब मर्ज नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे, बंद नहीं करेंगे। जो रेलवे लाइन पार करके होंगे, जो हाईवे पार करके होंगे, उसको भी अब बंद नहीं करेंगे। लेकिन अभी भी ये सच्चाई है कि वो स्कूल दोबारा खुले नहीं है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, किसान प्रकोष्ठ के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं, पीछे मत हटना, लड़ाई लड़नी है। बच्चों का एक एक स्कूल खुलवाने का काम करना है, भले लाठी खानी पड़े और जेल जाना पड़े, उसकी चिंता मत करना। मैंने देश की संसद में भी बच्चों के स्कूल का मुद्दा उठाया है और कल सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश के बच्चों के स्कूल का मुद्दा आएगा बहस में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय न्याय करेगा। अभी एक न्याय किया ना, किस चीज पे न्याय किया? विकास जी, SIR किस पे? वोट चोरी पे। वोट चोरी पे न्याय किया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा 65 लाख वोट कट गए बिहार में। हमारे कुछ साथियों ने कहा, अरे भाई तुमने तो मरे हुए लोगों को जिंदा कर दिया और जिंदा लोगों को मार दिया। बोले इनका वोट क्यों काटा? बोले तो मर चुके हैं इसलिए काटा। सुप्रीम कोर्ट में वो मरे हुए लोग जिनका वोट काटा था चुनाव आयोग ने, वो जिंदा पहुंच गए। बोले जज साहब इन्होंने हमको मार दिया है, आप हमको जिंदा कर दीजिए। इन्होंने हमको मार दिया, आप हमको जिंदा कर दीजिए। जज साहब ने कहा चिंता मत करो। चुनाव आयोग से कहा 65 लाख लोगों की सूची जारी करो और एक एक नाम बताओ किसका नाम किस वजह से काटा है। अब तो चोरी पकड़ी जाएगी।
तो कल चुनाव आयोग ने चिट्ठी जारी की। मीडिया के मित्रों ध्यान से सुनना, और मंच पर भी बैठे हुए लोग और नीचे बैठे हुए लोग भी ध्यान से सुनना, क्या खेल हो रहा है इस देश में। चुनाव आयोग ने कल एक चिट्ठी जारी की, बोले हाँ हमें मालूम है गलती तो हो गई, नाम कुछ गलत लोगों का कट गया, लेकिन गलती है ये राजनीतिक दलों की, इन राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की, ये बूथ के एजेंटों की, इन्होंने हमें बताया ही नहीं कि नाम कट गया। कितनी मजेदार बात है, कितनी मजेदार बात है। मैं पवन तिवारी से बात कर रहा था, मैंने कहा भाई पवन तिवारी जी ये तो बात ऐसी हो गई कि एक थानेदार ने इलाके में डकैती डाल दी, चोरी कर लिया इलाके में। जब वो थानेदार पकड़ा गया तो उसने कहा साहब हमारी गलती नहीं है, इस इलाके के लोगों ने बताया ही नहीं कि चोरी करना गलत बात है, हमारी कोई गलती नहीं। यही हाल चुनाव आयोग का हो गया। अरे बेईमानो, तुम्हारी जिम्मेदारी है वोटर लिस्ट को ठीक करना। तुमने एसआईआर चलाया, तुमने गहन पुनरीक्षण की योजना चलाई, तुम्हारी जिम्मेदारी थी एक एक वोट को सही ढंग से देखते, उसको काटते या जोड़ते, लेकिन आधार सही होना चाहिए था। तुमने बेईमानी की, चोरी की, उस लिस्ट को छिपाया। अब तुम्हारी चोरी जब पकड़ी जाएगी तो कह रहे हो ये संजय सिंह तो बताया ही नहीं कि चोरी गलत बात। तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं भैया, मैंने तो नारा लगाया, आप लोग भी जोरदार नारा लगाइए, वोट चोर गद्दी छोड़, 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 गद्दी छोड़ गद्दी छोड़ गद्दी छोड़, गद्दी छोड़ गद्दी छोड़ वोट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़ गद्दी छोड़ वोट छोड़, गद्दी छोड़, गद्दी छोड़ गद्दी छोड़ वोट छोड़, गद्दी छोड़। भारत माता की जय, इंकलाब। जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।